कृपया ध्यान दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जनता का जीना हराम कैसे करते हैं, यह नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। जनता को लूटना किसे कहते हैं, यह नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए। जिस देश में रेलवे स्टेशनों के हर प्लेटफॉर्म पर पेशाब करने की व्यवस्था नहीं, पीने के साफ पानी का बंदोबस्त नहीं, उस देश में नरेंद्र मोदी ने आपका झोला तौलकर जेब काटने का इंतजाम किया है। और अगर कहीं वजन ज्यादा निकल गया तो 6 गुना अधिक जुर्माना भरना पड़ेगा। जिस देश में अडानी और अंबानी पर मुफ्त में हजारों एकड़ जमीन लुटाई जा रही हो, जंगल और खदान लुटाए जा रहे हो, हवाई अड्डे लुटाए जा रहे हो, वहां देश का सबसे गरीब आदमी अगर गांव से 40 किलो चावल, दाल या अनाज लेकर जनरल क्लास में बैठा मिल गया तो मोदी का आदमी उससे जुर्माना वसूलेगा। हर स्टेशन और कोच में इसका इंतजाम किया जा रहा है। रेल का सफर करने के बहुत सारे कारणों में से एक कारण यह भी हुआ करता था कि आप ज्यादा सामान के साथ सफर कर सकते हैं और हजारों में इक्का दुक्का मामलों को छोड़कर सामान को लेकर कभी किसी को कोई मुश्किल नहीं हुआ करती। 10 मिनट की यात्रा के भीतर हर मुसाफिर सेट हो जाता है। लेकिन मोदी से मुसाफिरों का यह चैन बर्दाश्त नहीं हुआ। कहा, गरीब लोग इतना इतना सामान लेकर चलते हैं, सामान का वजन करो और इनको लूटो, पैसा वसूलो। रेल में यात्रा अब आपके लिए सजा बनने जा रही है। ट्रेन 20 घंटे लेट है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। खाना बासी मिले, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, कुचल कर मर जाइए, जिम्मेदारी नहीं। चादर कंबल गंदा मिले, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। बुजुर्गों और बीमारों के लिए व्हील चेयर न मिले, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। लेकिन गरीब आदमी बड़ा बक्सा लेकर, सूटकेस लेकर, ट्रंक लेकर ट्रेन में बैठा मिल गया तो जेब काटने की पूरी जिम्मेदारी सरकार तन्मयता से निभाएगी। ये लूट अजीब अजीब तरह से होगी, सुनिएगा जरा। फरमान जारी हुआ है कि ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को अब अपने लगेज यानी बैग, कार्टन वगैरह वगैरह उसके वजन के साथ साथ उसके साइज पर भी, आकार पर भी ध्यान देना होगा। अगर बैग हल्का है लेकिन साइज ज्यादा है और ज्यादा जगह घेरने वाला है तो टिकट के साथ आपको सामान की बुकिंग भी करानी होगी। और अगर आपने लगेज की प्री बुकिंग नहीं कराई है तो तय शुल्क से 6 गुना तक अतिरिक्त चार्ज वसूला जा सकता है, जुर्माना देना पड़ सकता है। और तेजी देखिए, पानी का टोटी स्टेशन पर मिले न मिले, लेकिन वसूली के लिए भारतीय रेलवे ने देश के सभी जोन में रेलवे स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट गेट पर वजन करने वाली मशीनें लगाना शुरू कर दिया है। फिलहाल यह नया नियम कुछ बड़े स्टेशनों जैसे कानपुर, मिर्जापुर, अलीगढ़, प्रयागराज वगैरह, टुंडला, ऐसे स्टेशनों पर लागू किया गया है। रेलवे धीरे धीरे इसे पूरे देश के सारे स्टेशनों पर लागू करने की तैयारी कर रहा है, वो भी सख्ती से। अब जरा यह भी समझ लीजिए कि किस दर्जे के बोगी में, डिब्बे में कितना सामान लेकर जा सकते हैं। तो सुनिए, अमीर ज्यादा सामान लेकर चल सकता है और गरीब आदमी जो पैसा बचाने के लिए गांव से आटा चावल लेकर शहर पढ़ाई करने, नौकरी करने, रोजगार करने जाता है, उसको औकात बताई गई है। अगर जनरल क्लास में चल रहे हैं तो लिमिट है 35 किलो और अगर फर्स्ट क्लास में चल रहे हैं, प्रथम श्रेणी में, तो लिमिट है 70 किलो। वहीं स्लीपर क्लास में 40 किलो तक लेकर चल सकते हैं, 3AC में भी 40 किलो तक ही लेकर चल सकते हैं, 2AC में 50 किलो तक का सामान लेकर आप चल सकते हैं। लेकिन आगे जो हम बताने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके ट्रंक और सूटकेस का भी माप तय कर दिया गया है। AC 3 टियर और AC चेयर कार में डिब्बों को ले जा सकने वाले ट्रंक या सूटकेस का आकार 55 सेंटीमीटर लंबाई, 45 सेंटीमीटर चौड़ाई और 22.5 सेंटीमीटर ऊंचाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ट्रंक, सूटकेस या बक्सों का नाप इससे ज्यादा है तो सामान की बुकिंग करानी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि लंबाई कम है, ऊंचाई ज्यादा है, या चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा है तो चल जाएगा।
किसी भी एक मामले में ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे बक्सों को यात्री डिब्बे में नहीं बल्कि ब्रेक वैन में ले जाना पड़ेगा। अगर आपकी औकात हवाई जहाज से ज्यादा किराया चुकाकर फर्स्ट क्लास में चलने की है तो आप 100 सेंटीमीटर लंबाई, 60 सेंटीमीटर चौड़ाई और 25 सेंटीमीटर ऊंचाई का बक्सा अपने साथ लेकर चल सकते हैं। लेकिन टीटी इंची टेप लेकर वहां भी तैनात ही मिलेगा आपको। और लफड़ा सुनिए, जिस यात्री ने पहले से केवल अपनी सीट बुक की है लेकिन बाद में ज्यादा सामान के साथ यात्रा कर रहा है तो उसको ट्रेन चलने से आधे घंटे पहले स्टेशन के लगेज ऑफिस में सामान की बुकिंग करानी होगी। और अगर आप चाहें तो अपने टिकट के साथ पहले भी अपने सामान की बुकिंग करा सकते हैं। अब यह मत पूछिएगा कि जहां रेलगाड़ी रुकती ही 1 मिनट या 2 मिनट के लिए है वहां सामान की बुकिंग करा के ब्रेक वैन में रखने वाला उसे उतारेगा कैसे। यह भी मत पूछिएगा कि मुसाफिर उतर गया और सामान नहीं उतरा तो रेलवे इसका हर्जाना कैसे भरेगा। यह भी मत पूछिएगा कि अगर किसी स्टेशन पर आप चाय लेने के लिए उतरे और ट्रेन छूट गई और आपका सामान साथ चला गया ट्रेन के तो वो आपको कैसे मिलेगा और कितने दिनों में मिलेगा। ये उसी देश का प्रधानमंत्री और रेल मंत्री कर रहा है इंतजाम जिसकी राजधानी नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर इसी साल 15 फरवरी को सरकार के निकम्मेपन की वजह से कुंभ के लिए रेलगाड़ी का इंतजार कर रहे 18 लोगों की जान चली गई थी। बालासोर में मालगाड़ी से टकराकर कोरोमंडल एक्सप्रेस के 296 मुसाफिरों की जान चली जाती है। कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे में 15 लोगों की मौत हो जाती है। यह लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी अगर गिनाने बैठ गए। मुंबई सबअर्बन रेलवे में लोग कैसे सफर करते हैं बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे देश में सरकार कह रही है कि हम तुम्हारा बक्सा नापेंगे, तौलेंगे और जुर्माना वसूलेंगे। सोचिए, रेलगाड़ियों के स्लीपर और जनरल क्लास में कौन लोग सफर करते हैं? इस देश के सबसे साधारण गरीब लोग। 10 रुपया भी किराया बढ़ जाए तो उनकी जिंदगी पर फर्क पड़ जाता है। वो अपनी चाय कम कर देते हैं, एक पैकेट बिस्कुट खरीदने से पहले 1000 बार सोचते हैं। ऐसे लोगों के घरों के बच्चे जब बाहर पढ़ाई करने जाते हैं तो घर वाले चावल दाल बोरे में भर कर रख देते हैं कि कम से कम भात दाल खाने में दिक्कत नहीं होगी। मैं जब पढ़ने के लिए घर से बाहर बनारस, इलाहाबाद, दिल्ली के लिए निकला तो मेरे पिता बोरियों में भरकर अनाज रखवा देते थे। अक्सर ये जनरल क्लास ही हुआ करता था। कहते थे घर का अनाज है, ले जाओ, वहां मोल मतलब पैसा देकर खरीदना पड़ेगा, पैसा लगेगा। उनकी माली हैसियत ऐसी नहीं थी कि खर्च उठा लेते। बाजार से केवल सब्जी, तेल और मसाला खरीदते थे हम लोग। कई बार तेल भी घर से लेकर आते थे 5 लीटर के कनस्तर में भर के। ऊपर से घर के अनाज को लेकर एक स्वाभाविक दिली रिश्ता भी होता है। मेरी तरह के लाखों छात्रों ने इसी तरह पढ़ाई पूरी की है, लेकिन मोदी ने गरीब छात्रों के लिए इसे मुश्किल कर दिया है। उन्होंने तो कभी इस तरह पढ़ाई की नहीं। वो तो बचपन से सीधे चाय की केतली लेकर ट्रेन के डिब्बे में लैंड हुए थे और उसके बाद सीधे एंटायर पॉलिटिकल साइंस करने। बीच का सारा मामला ही गोल है नरेंद्र मोदी की जिंदगी से, वरना उन्हें अंदाजा होता कि इसका मतलब क्या होता है। वैसे एक बात कहूं, भारत जैसे देश में जहां सरकार ही कहती है कि 80 करोड़ लोग मुफ्त के राशन पर जिंदगी चलाते हैं, वहां इस तरह का फैसला एक विभत्स अश्लीलता है। यह बताता है कि सरकार अपने देश के मामूली लोगों को लेकर किस कदर क्रूर और कृतज्ञ हो सकती है। रेल के डिब्बों में असली चाय बेचने वाला यह कभी नहीं करता। समझ रहे हैं आप? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।